हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा क्रिएशन में। देखिए, मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसे आपने बहुत पसंद किया था और उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे। तो उसमें से ही मैं कुछ कमेंट जो मुझे बहुत ज़रूरी लगे उसका आंसर लेके आज मैं आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, पहला कमेंट है मोना जैन का। वो कह रही हैं कि उनका बांधनी का लहंगा है जो लेंथ में भी छोटा हो गया है और पुराना भी। तो पुराने के लिए तो आप उसके ऊपर कुछ हैवी बॉर्डर वगैरह लगा सकती हैं, जैसे कि मैं अपने कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप लेस और बॉर्डर से अपना कोई भी कपड़ा, चाहे वो साड़ी हो या लहंगा, उसे रीडिज़ाइन कर सकती हैं। और दूसरी बात, अगर वो लेंथ में छोटा हो गया है तो आप जो बॉर्डर उसके नीचे बॉटम में लगाएं उसी बॉर्डर का आप बेल्ट लगाएं और बेल्ट को चौड़ा कर लीजिए, मतलब ब्रॉड। जैसे कि लहंगे के बेल्ट 1 या 1.5 इंच के होते हैं, तो हम उसे अपनी लंबाई के हिसाब से 3 या 4 इंच का जितना भी चौड़ा कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ मेरा एक पीस। देखिए, चौड़े बेल्ट के कपड़े भी अच्छे लगते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक कली प्लाजो है। इसमें ये कलियां हैं और ये कली प्लाजो है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने 6 इंच का बेल्ट लगाया है और बेल्ट के ऊपर मैंने यहाँ गोटा लगाया हुआ है। अच्छा, इस बेल्ट को आपको एक नाप का नहीं रखना है, इसमें यहाँ से आपको शेप देनी है। मतलब आपका जो कमर पर फिट होगा तो इस तरह से शेप जाएगी ना, तो इसलिए आप यहाँ वाली शेप तो अपनी कमर के हिसाब से लें। और ये इसमें आपको बेल्ट के लिए 2 नाप लेने रहेंगे। अगर आप टेलर से बनवा रही हैं तो वो बना ही देंगे। तो इस तरह से आप चौड़ा बेल्ट भी लगा सकती हैं और उसके ऊपर आप कोई फ्लावर वाली लेस लगा सकती हैं या चौड़ा बॉर्डर लगा सकती हैं, उसे डबल करके लगा सकती हैं। तो मेरे हिसाब से आपका जो भी लहंगा होगा ना, उसमें आप अगर इतना चौड़ा बेल्ट लगा देंगी तो वो लेंथ आपकी परफेक्ट आ जाएगी जितनी आपको चाहिए। अब देखिए, दूसरा कमेंट है कुसुम जी का कि बनारसी साड़ी का रीयूज आइडिया बताएं। तो मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखा है जिसमें बनारसी और सिल्क की साड़ी के ही मैंने रीयूज बताए हैं कि आप उससे कैसा लहंगे, कैसे आप उससे जैकेट या सूट वगैरह बना सकते हैं। तो आप एक बार उस वीडियो को देखिए, तो आपको उसमें से बहुत सारे आइडियाज पसंद आएंगे। अगला कमेंट है रंजिता जी का, जिनका नेट का लहंगा है। अगर आपका लहंगा हैवी है और उसका दुपट्टा भी हैवी है तो आप उसमें कर सकती हैं कि आप एक दुपट्टा लें प्लेन फैब्रिक का। तो उससे क्या होगा कि बैलेंस हो जाएगा। प्लेन दुपट्टे में आप उसके जैसे वर्क की लेस लें जो लहंगे में वर्क है और उस दुपट्टे पर लगा लें। मैंने कई वीडियो डाले हुए हैं जिसमें मैंने बताया है कि आप दुपट्टे पर लेस किस तरह लगाएं। एक वीडियो मैंने बनाया है कि दुपट्टे पर आप चारों तरफ टसल्स किस तरह से लगाएं। तो इस तरह से आप फ्रिल लगा सकती हैं, अपना दुपट्टा आप डिज़ाइनर बना सकती हैं। अब दूसरी बात है कि हम उस दुपट्टे का क्या करें। तो देखिए, आप उस दुपट्टे से एक प्रॉपर साड़ी बना सकती हैं। तो कैसे? क्योंकि लहंगे का जो दुपट्टा होता है वो होता है 2.5 मीटर का। ऐसा एक प्रोजेक्ट मैंने किया भी था कि वो 2.5 मीटर का दुपट्टा था, तो उसमें हमने क्या किया कि उसका तो बना लिया पल्लू और उससे मिलते जुलते फैब्रिक का हमने नीचे का बेस बना लिया जो 3 मीटर का होता है। तो इस तरह से 5.5 मीटर की साड़ी तैयार हो गई, वो भी बहुत हैवी। क्योंकि उसका दुपट्टा तो पूरा रिच था और उसी के जैसा ही बॉर्डर लेके मैंने जो प्लेन फैब्रिक लिया था उस पर लगा दिया था। अभी मेरे पास वो पीस नहीं है, वरना मैं आपको जरूर शो करती। तो इस तरह से 5.5 मीटर की एक साड़ी तैयार हो गई और लहंगे पर एक लाइट वेट दुपट्टा ले लें। नेट तो आपको हमेशा ही मिल जाएगी। अगर नेट का लहंगा है तो प्लेन नेट लेकर उस पर बॉर्डर लगा लें। नेट का दुपट्टा तो हर सीजन में हमेशा बहुत ही ट्रेंड में रहता है, क्योंकि उसमें से लुक आपका पूरा विजिबल होता है। इसलिए आप इस तरह से उसे रीयूज कर सकते हैं। और अगर आपका ब्लाउज छोटा हो गया है, क्योंकि कई कंडीशन में हमेशा ब्लाउज लहंगे के छोटे हो ही जाते हैं, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आई थी, तो आप उसका ब्लाउज लॉन्ग बनवा लें। मतलब आप उसका पूरा स्टाइल चेंज कर सकती हैं। जैसे पहले तो आपका शॉर्ट स्लीव्स का ब्लाउज होगा, छोटा ब्लाउज होगा, आप उसे लंबा बना सकती हैं, आप उसे अंगरखा स्टाइल में बना सकती हैं। लॉन्ग कोटी जैसा जो ब्लाउज आता है वैसे आप लहंगे पर ले सकती हैं। तो आपका लहंगा बिल्कुल चेंज हो जाएगा और बिल्कुल न्यू लुक हो जाएगा। अब देखिए, अगला कमेंट है तनुजा जी का, जिनका कहना है कि उनकी साड़ी की लंबाई कम है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, अगर आपकी साड़ी की लंबाई कम है तो आप उसमें जहाँ से साड़ी हम पहनना शुरू करते हैं वहाँ पर आधा मीटर या उससे थोड़ा कम कपड़ा आप लगा सकती हैं। जिस हिसाब से आपकी साड़ी हो, जैसे 5.25 हो तो आपको 25 सेंटीमीटर कपड़ा ही लगाना पड़ेगा। तो आप उसे स्टार्टिंग में लगा लेंगी ना, तो यहाँ से दिखेगा भी नहीं और साड़ी की लंबाई पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी साड़ी विड्थ में कम है, जैसे कई बार साड़ी का अर्ज कम होता है तो उसे हम दबाने में ले लेते हैं, तो फिर वो हिल नहीं पहन सकते हैं।
तो उस कंडीशन में आप साड़ी के ऊपर, ये एक पुराना तरीका है जिसे मेरी मम्मी वगैरह भी करती थी, उसमें आप साड़ी के ऊपर एक फॉल लगा लीजिए। तो उससे आपका जो दबाने का हिस्सा है ना, वो फॉल वाला अंदर चला जाएगा और साड़ी आपकी प्रॉपर दिखेगी, और सिर्फ 1/2 इंच कपड़ा आपका सिलाई में जाएगा। तो अगर साड़ी की विड्थ कम है तो ऊपर की साइड हम एक फॉल लगा लेते हैं, जिससे सिर्फ नीचे नीचे जो प्लेट्स आती है ना वहां तक ही लगाना है, पल्ले वाले हिस्से में नहीं लगाना है। तो इस तरह से लंबाई और चौड़ाई आप दोनों मैनेज कर सकती हैं। अब देखिए, एक कमेंट है कि बच्चों के लहंगे चोली छोटे हो गए हैं, उनका क्या करें। तो अगर बच्चों के लहंगे छोटे हो जाते हैं ना, तो आप उसकी फ्रॉक बना सकते हैं। ऐसा एक वीडियो मैंने पहले डाला हुआ है, कम से कम 2-3 साल पहले मैंने बनाया था। लहंगा छोटा हो गया था, उसकी कमर भी टाइट हो गई थी, तो उसका मैंने नेफा निकाला, क्योंकि लहंगा था तो उसकी कमर मैंने बड़ी करी और उसका मैचिंग कपड़ा लेके एक चोली बनाकर उसमें उस लहंगे को अटैच कर दिया, तो एक प्रॉपर फ्रॉक तैयार हो गई थी। तो इस तरह से आप बच्चों के लहंगे को भी रीयूज कर सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट कमेंट है कि सिल्क की साड़ी के ब्लाउज छोटे हो गए हैं। सेम कंडीशन मेरे साथ भी हुई है। ये देखिए, ये है मेरे सिल्क की साड़ी। पहले एक तो छोटी स्लीव्स के ब्लाउज चलते थे, तो देखिए ये इतना सा इसका ब्लाउज है, और देखिए छोटी स्लीव्स के ब्लाउज थे, तो इसके लिए मैंने ये डिजाइनर ब्लाउज तैयार किया है। इसमें हमने आगे से तो प्लेन रखा है, लेकिन पीछे से मैंने इसमें इस तरह से लुक दिया है। इसमें ये बहुत सारे टसल्स लगाए हुए हैं, और साड़ी में भी सिल्वर बूटी थी, तो मैंने इसके जो टसल्स हैं इस पर भी सिल्वर गोटा लगाया हुआ है, जिससे उसका लुक बिल्कुल मेरी साड़ी के साथ मैच करे। अब देखिए, बनारसी साड़ी में भी मैंने ऐसा ही किया है। तो देखिए, ये है मेरी बनारसी साड़ी और बहुत ही हैवी है। ये मेरी शादी की साड़ी है, तो इसका भी ब्लाउज मैंने इस तरह से बनाया है। देखिए, गले पर मैंने ये हैवी लेस लगाई है, जिससे कि पहनने के बाद है ना, ये जो हम चौकोर पहनते हैं ना, जो उस टाइप से बिल्कुल आ जाता है, और इसमें आपको कुछ भी नेक में पहनने की भी ज़रूरत नहीं लगती है। तो इस तरह से मैंने इस साड़ी का ब्लाउज भी हैवी बनाया है, और देखिए स्लीव्स में और बैक में ये डिज़ाइन है। तो देखिए, साड़ी में जैसे ये बूटी थी ना, तो मैंने इसी टाइप से बूटी वाला कपड़ा लिया है, और बहुत ही कॉम्बिनेशन इसका शानदार आया है, और इस तरह से साड़ी मेरी फिर से रीयूज हो गई है। और अगर आपका ब्लाउज छोटा हो गया है ना, अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहते, तो आप एक बेंगलोरी सिल्क जो कपड़ा आता है उस टाइप का एक कपड़ा लें, और अपने पुराने ब्लाउज में से ही आप स्लीव्स निकलवा कर उसकी स्लीव्स आप दूसरे प्लेन पीस जो आपने लिया है उसमें लगवा लें। तो आपका जो बॉर्डर है साड़ी का वो बिल्कुल स्लीव्स में आ जाएगा। आप उस तरह से भी अपने ब्लाउज को रीडिज़ाइन कर सकती हैं। अब देखिए, अगला कमेंट है कि साड़ी में से लहंगा बनाना बताएं। तो देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियो इस तरह के डाले हैं, जिससे आप सीख सकती हैं कि साड़ी में से अगर आपको अम्ब्रेला लहंगा बनाना हो तो मैंने वो भी वीडियो डाला है। प्लस साड़ी में से मैंने एक फुल अम्ब्रेला लहंगा बनाया था, वो भी वीडियो अपलोड है। प्लस अगर आप कली लहंगा बनाना चाहती हैं और आपको बहुत ज़्यादा मेज़रमेंट नहीं करना है, तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें आप बहुत ही कम, सिर्फ आपको कमर का नाप लेना है और लंबाई, आप कली लहंगा बना सकती हैं उससे। और अभी मैंने रिसेंटली जो वीडियो डाला है उसमें साड़ी मेरी थी बॉर्डर वाली, और उसमें 7 इंच का बॉर्डर था, और उसका मैंने आपको अम्ब्रेला लहंगा बनाना बताया है बहुत ही इजी तरीके से। तो इस तरह से मैंने साड़ी के बहुत सारे लहंगे बनाए हैं, तो उन वीडियो को आप देखेंगी ना तो आपको लहंगा बनाना बहुत ही इजी लगने लगेगा। तो इस तरह से कुछ कमेंट के जवाब थे जो मैंने आपको दिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिए। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।